हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज का समाचार। कोरोना से जंग। राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने दिया महत्वपूर्ण सुझाव। सीएम नीतीश कुमार बोले, डीएम एसपी से जानकारी लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा। बिहार में बड़ा फैसला लेंगे आज। जदयू बाहर से लोगों के आने पर संक्रमण का फैलाव तेजी से हो सकता है, ऐसे में दवा, वैक्सीन, ऑक्सीजन आदि का भंडारण कारगर कदम होगा। भाजपा शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 8 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लगे। कांग्रेस पिछली बार की तर्ज पर अनियोजित लॉकडाउन नहीं थोपा जाए। राजद कोरोना प्रसार रोकने को लगे वीकेंड कर्फ्यू, 2 ऑक्सीजन और ज़रूरी दवाओं का निर्बंधन सप्लाई। ये सुझाव हैं सभी पार्टियों के। सर्वदलीय बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव आए, इन पर आपदा प्रबंधन समूह विचार करेगा और आगे की रणनीति तैयार करेगा। रविवार को सभी डीएमएसपी के साथ बैठक कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली जाएगी। इसके बाद निर्णय रविवार को लिया जाएगा। नीतीश कुमार कहर। बिहार में 24 घंटे में 20.54% बढ़े मरीज, रिकॉर्ड तोड़ 7870 मरीज पाए गए सिर्फ बिहार में। लालू की जेल से रिहाई का रास्ता साफ। एम्स में भर्ती लालू यादव 40 माह बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। बिना अनुमति के विदेश नहीं जा पाएंगे और पता नहीं बदलेंगे। सियासत। पश्चिमी बंगाल में हिंसा के बीच खूब पड़े वोट। कुंभ में भीड़ घटाने का पर संत राजी। सहमति। प्रधानमंत्री की अपील के बाद सहमत हुए अखाड़े। बैरागी अखाड़े अभी भी शाही स्नान पर अड़े। अमित शाह ने भी की बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाही अडी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास बात की। राजेंद्र दास ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वैष्णव संत सीमित संख्या में आखिरी शाही स्नान करेंगे। जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स व संग्रहालय बंद नहीं होंगे। फैसला। आपदा प्रबंधन समूह पर संस्कृति विभाग के प्रस्ताव पर लेगा अंतिम निर्णय। छात्र युवा कल्याण निदेशक ने जारी आदेश वापस किए। रेमडेसिविर की कीमत घटाई गई। सेना ने भर्ती प्रतिक्रिया की स्थगित। साहित्यकार नरेंद्र कोहली का निधन। बिहार ने मक्के की उपज में अमेरिका को पीछे छोड़ा। 7 जिलों में मक्का की उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ पहुंची। मोकामा में खुलेगा बिहार का अपना सड़क शोध संस्थान। ऑक्सीजन की उपलब्धता की निगरानी के लिए बना राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम। कोरोना संकट से निपटने के लिए एकजुटता जरूरी। राज्यपाल। अब 5 कंपनियों से बिहार को मिलेगी रेमडेसिविर दवा। भाजपा का 2 दिन लॉकडाउन तो अन्य दलों का इलाज व टीकाकरण पर जोर। 62 घंटे की बंदी का दिया भाजपा ने सुझाव। कोरोना प्रसार रोकने को लगे वीकेंड कर्फ्यू। तेजस्वी। 5 दिन रोजगार, 2 दिन कोरोना पर हो प्रहार, ये सुझाव भी दिए। पटना। उत्तर बिहार के बेतिया, मधेपुरा, दरभंगा जिले में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की कार्रवाई तुरंत प्रारंभ। हर कमिश्नरी में जिस अस्पताल में सबसे अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध हो उसे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल घोषित किया जाए। जागरूकता पर हो माले का जोर। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार के हर निर्णय के साथ जदयू। अनियोजित लॉकडाउन नहीं थोपा जाए। कांग्रेस। किसी कीमत पर नहीं लगे लॉकडाउन मांझी। ईपीएफओ परीक्षा 9 मई को होगी। माँ बेटी ने घर पर ही दम तोड़ा। कंधा देने तक नहीं आए पड़ोसी रिश्तेदार। एक साथ 2 मौत से परिवार में कोहराम। पटना। इकलौता मासूम ही बुजुर्ग को सहारा। नर्स लिख रही हैं बीमारियों की दवा, डॉक्टर नदारद। क्या कहा गर्भवती मरीज ने। सदर अस्पताल सिवान नवापाली निवासी मनोज कुमार गुप्ता की पत्नी नीतू देवी ने बताया कि गर्भवती हूं। पेट से दर्द की शिकायत लेने के बाद से सदर अस्पताल में किसी महिला डॉक्टर का इलाज कराने आई थी, पर इस सुबह 10 बजे तक 10:30 11 बज गए। वहां बैठने के कक्षा में नर्स ने उसकी पर्ची पर दवा लिखकर उसे दवा चलाने की बात कही। बाद में मामला बिगड़ने पर बिगड़ते देख नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। इधर डॉक्टर ने पर्ची देखने के बाद उस पर अपना हस्ताक्षर कर लिखी दवाएं बेहतर बताई। कुछ ऐसा ही हाल सदर प्रखंड निवासी सत्येंद्र गुप्ता की पत्नी रंजीता के साथ भी हुआ। लकड़ी नवीगंज अवैध आरा मिल चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दरौंदा में 18 लीटर शराब के साथ बाइक सवार गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे जिला अभियंता ने दिया इस्तीफा। विवाद खत्म। निगरानी जांच के बाद संविदा समाप्त करने
अड़े थे पार्षद। गुप्त मतदान में 22 जिला पार्षदों ने पद से हटाने का लगाई थी मुहर। जीरादेई अंचल कार्यालय के कर्मी को कोरोना से मौत। CHC में टीकाकरण का निरीक्षण किया गया। पहुंचे सांसद, लोगों ने मिलकर उन्होंने उनका कुशल क्षेम जाना। दूसरों को टीका लेने के लिए प्रोत्साहित करें सांसद। 7 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। पंचरुखी हसनपुरा परसा के अधेड़ की कोरोना से दिल्ली में मौत। मनरेगा कर्मी कर रहे हैं टीकाकरण के प्रति जागरूक। महाराजगंज अस्पताल में कोरोना के 5 मरीज भर्ती। महाराजगंज फरार आरोपित को पकड़ने का प्रयास। पहली बार नए मरीजों की संख्या 200 के पार। सिवान रघुनाथपुर में फिर हुआ कोरोना विस्फोट और एक ही साथ मिले 32 कोरोना पॉजिटिव। सुबह 6 बजे से बिजली सप्लाई बंद। सिवान हॉस्पिटल फीडर रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। SDO ने की 5 दुकानें सील। जिले में अब तक 195 दुकानें की गई सील। मास्क जांच में 187 लोगों पर 9350 रुपये का जुर्माना। सिवान पंचायत में विकास तो हुआ लेकिन सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल। अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य आज। SDO ने की 5 दुकानें सील। जदयू सांसद के दरवाजे से पकड़े गए 3 युवकों को भेजे गए जेल। एक देसी कट्टा व 4 कारतूस बरामद किया गया। युवकों पर दरवाजे के पास आकर अंधेरे का लाभ उठाकर फायर करने का है आरोप। मिर्खापुर में मारपीट मामले में 4 पर FIR दर्ज। जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 4 लोग घायल। दरौंदा छेड़खानी की शिकायत करने गई महिला को पीटा। पंचरुखी में दलित महिला के साथ बदसलूकी व मारपीट। लकड़ी नवीगंज मोबाइल व बाइक किया बरामद। अपहृता को पंचरुखी बाजार से पुलिस ने पकड़ा। नप के नए ईओ बने राहुल धर दुबे। JDU महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बने संतोष बांसफोर। शराब के साथ एक गिरफ्तार बढ़िया। गंगापुर के रिटायर्ड शिक्षक का जमुई में निधन। PG परीक्षा का BC ने किया औचक निरीक्षण। परीक्षा नियंत्रक व CS को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन का करने निर्देश। 26 अप्रैल तक चलेगी PG की परीक्षा। अल्लाह की इबादत रमज़ान का हर एक रोज़ा सबकी मदद करने का संदेश देता है रमज़ान। कोरोना काल को लेकर घरों में ही हो रही इबादत। स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए निर्देशन। DSW पर मोबिल फेंक छात्रों ने जताया विरोध। सिवान 2.5 करोड़ की शराब को किया गया नष्ट। शराब को नष्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में अंचलाधिकारी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव व मुख्यालय DSP BK झांग को प्रतिनियुक्त किया गया था। उत्पाद अधीक्षक प्रिय रंजन ने बताया कि पुलिस लाइन में विशिष्टकरण के लिए गुठनी हसनपुरा मैरवा रघुनाथपुर बढ़िया बसंतपुर भगवानपुर देवीनगर नौतन अंदर और महाराजगंज में जब्त की गई शराब को लाया गया था। सड़ा हुआ चावल मिलने पर भड़के PDS दुकानदार। लालू के जमानत से बदलेगी सियासत की तस्वीर। बेखौफ अपराधियों ने दुकान पर ही गोलीबारी की। रघुनाथपुर गोलीबारी कर चलते बने अपराधी। कैलखुर्द गांव में शरारती तत्वों ने जलाए गेहूं के बोझे। बढ़हरिया भगवानपुर में कोरोना विस्फोट 21 पॉजिटिव। लिच्छवी X में 10 किलो गांजा के साथ एक गिरफ्तार। 40 लीटर देसी शराब जब्त। 2 गिरफ्तार डोरीगंज। और संक्रमण की सुनामी स्वास्थ्य पर भारी। झारखंड नर्सों की आउटसोर्सिंग हो रही है। 243 ICU सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे बिहार में 3.45% संक्रमण दर है कोरोना की। उत्तराखंड में 10,000 डॉक्टरों की कमी है। उत्तर प्रदेश में मानकों के लिहाज से WHO का मानक, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानक है कि 1000 लोगों पर 1 डॉक्टर और 300 लोगों पर 1 प्रशिक्षित नर्स होना चाहिए। कई राज्यों में ऑक्सीजन संकट गहराने की आशंका। मरीजों को बेड मिलना मुश्किल। उत्तराखंड श्रम मंत्रालय लेबर सर्वे को टालने पर कर रहा विचार। महामारी में आधी अधूरी जानकारी मिलेगी। देश भर में रोजगार की हालत पर कराया जा रहा है सर्वे। अगले हफ्ते समीक्षा बैठक के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। संक्रमण के डर से सर्वे में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं लोग। सर्वे का काम पूरी शिद्दत के साथ जारी। दावा जलवायु परिवर्तन से विलुप्त हो सकते हैं कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ। लाठियों से की जाती है नरी
सैमरी देवी की पूजा। तो अब शुरू करते हैं देश विदेश चिंता। चुनावी राज्यों में 625% तक बढ़ गए कोरोना मामले। असम 625% बढ़े, बंगाल में 504% बढ़े, तमिलनाडु में 190, केरल में 125.6% और पांडुचेरी में 195% अधिक रही कोरोना की मरीजें। दीदी का साधा निशाना, कहा दीदी 2 मई के बाद हो जाएंगी भूतपूर्व मुख्यमंत्री। उन्होंने केंद्रीय बलों व सेना तक को बदनाम किया। 4 चरणों के बाद तृणमूल में दिख रही हताशा। मोदी, मेरा फ़ोन टैप किया जा रहा है। ममता बनर्जी। बंगाल में बाकी चुनाव के लिए प्रचार जारी। जंगीपुर सीट पर चुनाव स्थगित, तिरुपति सीट पर चुनाव रद्द हो। बंगाल में मतदान के दौरान भाजपा के बूथ एजेंट की मौत। निजी वाहन सार्वजनिक स्थान की परिभाषा में नहीं आएगा कोर्ट। फिटनेस टेस्ट की 40 बाधाएं पार करने पर दौड़ पाएंगे पुराने वाहन। जांच रिपोर्ट केंद्रीकृत डाटाबेस में दर्ज होगी। चुनाव आयोग ने गोलीबारी पर रिपोर्ट तलब की। देगंगा बंगाल। स्पेक्ट्रम में समय से पहले भुगतान। कश्मीर में 11वीं की परीक्षाएं स्थगित। टीका वितरण में असमानता से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 6,750 खरब का नुकसान। ऑक्सफैम ने अमीर देशों से दवा कंपनियों का एकाधिकार खत्म करने की अपील की है। वैक्सीन से जुड़े विज्ञान प्रौद्योगिकी की समान उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। गोरखपुर। कोरोना से पिता के बाद बेटे की मौत, कोई कंधा देने वाला नहीं। पिता को खुद खोदनी पड़ी बेटे की कब्र। सतर्क, व्हाट्सएप से आपकी सूचना लीक होने का खतरा। कमजोरी, कैसे कॉन्फ़िगरेशन और ऑडियो डिकोड में कमी की समस्या। यूजर्स व्हाट्सएप को तुरंत अपडेट कर इसे बच सकते हैं। देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT ने व्हाट्सएप में कुछ कमजोरियों का पता लगाया है। इससे यूजर्स की संवेदनशील सूचनाएं लीक होने का खतरा बना हुआ है। चिंताजनक, भारत में कहर बरपा रहे कोरोना के 3 नए स्वरूप। 13,614 नमूनों की संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर सरकार ने दी जानकारी। 1189 मामलों में ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील में मिले स्वरूप। संक्रमण का सबब, टीके संक्रमण की गंभीरता घटाने में मददगार। यूपी में 27,357 नए मामले, 120 की मौत। लखनऊ। 11 देशों में B1.617 की मौजूदगी की पुष्टि। दीवार ठंडी रखने वाला अनोखा सफ़ेद पेंट तैयार, हर मौसम के अनुकूल। यह पेंट वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध पेंट की तरह ही धूप, गर्मी, सर्दी और बारिश को झेल सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पेंट को बनाने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है वह भी वाणिज्यिक पेंट निर्माण प्रक्रिया के अनुरूप है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि यह पेंट 1 से 2 साल के बीच बाजार में उपलब्ध हो सकता है। 10 साल पहले चोरी हुई रोमन प्रतिमा बरामद। बेल्जियम और ब्रिटेन में मिला स्वरूप सबसे तेज़ी से फैला। दोहरे म्यूटेशन वाला वायरस चिंता का सबब। तमिल हास्य अभिनेता विवेक का निधन। समुद्रों में अरबों प्लास्टिक कण, महंगाई का दौर अभी नहीं थमेगा। टीकाकरण से उम्मीदें बढ़ी। और अब चलते हैं खेल स्पोर्ट्स न्यूज़। सुपर संडे, बेंगलुरु जीत की हैट्रिक लगाने आज कोलकाता में भिड़ेगा। रिकॉर्ड बुक, 26 मैच कोलकाता व बेंगलुरु के बीच अभी तक हुए। 14 कोलकाता ने और जबकि 12 मैच बेंगलुरु ने जीते। प्रसारण शाम 7:30 से स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर। स्थान वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। चाहर ने आलोचकों को जवाब दिया, शास्त्री ने भी की तारीफ। एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में बजरंग, रवि, अंकित और मनीष प्री क्वार्टर में। घरेलू कैलेंडर, बोर्ड की दिसंबर में रणजी ट्रॉफी कराने की घोषणा। पाक पेसरों का पूल तैयार करने में जुटा वकार। राफा पर रूबलेव की सनसनीखेज जीत। टोक्यो ओलंपिक में 100 से कम भारतीय खिलाड़ी की शिकायत कर सकेंगे। इन खिलाड़ियों की क्वार्टर क्वालिफाई किया। देश विदेश, सूखी खांसी आए तो घबराए नहीं, शहद आजमाएं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने माना लोहा। 14 शोध पत्रों का विश्लेषण कर शहद और एंटीबायोटिक का असर आंका। 44% गिरावट दर्ज की गई। खांसी की तीव्रता में, जकड़न में भी आई कमी। 36% ज़्यादा कारगर मिला शहद सर्दी खांसी दूर करने में एंटीबायोटिक से।
2 दिन में गले में खराश, सीने में दर्द और कफ की समस्या से मिली राहत, शोधकर्ता ने देखा असर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एंटीऑक्सीडेंट का कमाल। अदरक, अनानास, हल्दी, पुदीने की पत्तियां, नमक का पानी गरारा, ये चीज़ें भी आजमाइए। ईरान ने नतांज हमले के संदिग्ध का नाम बताया। गुजरात में अर्धसैनिक बलों के 25 डॉक्टर भेजेंगे। कुंभ से लौटने वालों की आरटीपीसी की जांच। रूस ने यूक्रेन के राजनयिक को हिरासत में लिया। दुनिया भर में कोरोना से 30 लाख से अधिक मौतें। मास्क नहीं पहनना तो 500 रुपये वसूलेगा रेलवे। नई दिल्ली। टीकाकरण या आयु सीमा घटा करके 25 साल करे सरकार। सोनू सूद संक्रमित। कैटरीना की ने मात दी। अफगानिस्तान ने सैन्य वापसी के लिए बढ़ेंगे जवान। संक्रमण संकट 7.6 और मौतें 10.6% की दर से बढ़ रही है। नई दिल्ली। दिल्ली, नोएडा समेत कई शहरों में छापे मारे गए। अवैध बूस्टर मामला। कमांडो राकेश्वर अपने घर पहुंचे। भारत, जापान, हिंद प्रशांत में शांति लाएंगे हैरिस। क्वाड को मजबूत करने के लिए संकल्प। क्यूबा में कास्त्रो ने पार्टी प्रमुख को छेड़ा। अमेरिका में गोलीबारी में 4 सिखों की मौत पर आक्रोश। और फिर अंत में चलते हैं। शिफ्ट में काम करने से दिल को खतरा कम। 31% बढ़ जाता है हृदय रोगों का जोखिम। 301 श्रमिकों को अध्ययन में किया गया शामिल। 59% श्रमिकों ने सोशल जेट लैग 2 घंटे में किया। चंद्रमा पर विशाल टेलीस्कोप लगाएगी नासा। पृथ्वी पर लौटे 3 अंतरिक्ष यात्री। त्वचा में सेंसर से ऑक्सीजन स्तर जांचेंगे। दुबई में 6 भारतीयों ने जीते करोड़ों रुपए। दुबई में रह रहे 6 भारतीयों ने संयुक्त रूस से 10 लाख दिरहम का एक लकी ड्रॉ जीता। सभी 6 प्रतिभागियों ने 6 अंकों में से 5 का मिलान कर द्वितीय पुरस्कार अपने नाम किया। इनमें से 5 व्यक्ति केरल के हैं। फिल्मी हैरी पॉटर की अभिनेत्री का निधन। प्रियंका लॉन्च करेगी कबीर की बायोग्राफी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय। हेलो दोस्तों।